हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं इस क्लास के अंदर इम्यूनोफ्लोरोसेंस। तो इम्यूनोफ्लोरोसेंस जैसे आपने अभी क्या पढ़ा था कि रेडियो इम्यूनोएसे एलाइजा, वैसे ही ये टेक्निक है इम्यूनोफ्लोरोसेंस। तो ये क्या करता है, ये यूज़ करता है फ्लोरोसेंस लेबल एंटीबॉडीज़ को, यानी कि इसमें हम एंटीबॉडीज़ है उसको फ्लोरोसेंट से लेबल कर देते हैं और फिर उसको हम किसी भी सेल या टिश्यू सेक्शन के अंदर मतलब डाल देते हैं। फिर वो क्या करती है, स्पेसिफिक वहाँ पे जो सेल के अंदर टिश्यू के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है उनके साथ में क्या बॉन्डिंग करेगी। तो वहाँ पे वो स्पेशल लोकेशन पे जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग या बाउंड करेगी, वहाँ पे फिर स्पेसिफिक वहीं पे बाउंड रहेगी। तो वो एक लोकेशन बताएगी कि यहाँ पे ये एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि ये सेल और टिश्यू इस एंटीजन से इन्फेक्टेड है। वहाँ जाके वो फ्लोरोसेंस हमको विजुअलिटी देगा कि यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे इसका प्रिंसिपल क्या है, फ्लोरोसेंट लेबल मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करता है लाइट को, एक किसी पर्टिकुलर लेंथ वेवलेंथ की लाइट को जो एक्साइट करती है उसको, फिर इमिट करती है लाइट ऑफ डिफरेंट लॉन्गर वेवलेंथ को, उसको बोलते हैं इमिशन। ठीक है, क्या बोला इसने कि फ्लोरोसेंस क्या करता है, एब्सॉर्ब लाइट ऑफ वन वेवलेंथ। ये कोई मॉलिक्यूल है जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है, जो कुछ वेवलेंथ की लाइट को तो एब्सॉर्ब करेगा और कुछ स्पेसिफिक लाइट को इमिट करेगा। ठीक है, जो एब्सॉर्ब होती है लाइट वो होती है हाई एनर्जी की, जिसकी वजह से जिसके अंदर हाई एनर्जी होती है वो एक्साइटेड रहता है। फिर जैसे ही एनर्जी इमिट हो जाएगी, ज़्यादा एक्साइटमेंट में हम ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, इमिट हो जाती है। तो जैसे ही हमारी एनर्जी लो होने लगेगी तो वो लाइट फिर इमिट करेगी, क्योंकि वो लाइट हम इस बॉडी से वापस बाहर आएगी। जब ये इमिट होगी, एब्सॉर्ब होने के बाद इमिट होगी, तब हमको वो दिखती है। तो वो जो इमिट होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ये वेवलेंथ, ये कम वेवलेंथ है, जल्दी जल्दी मूव कर रही है, यानी ये जो वेव है वो छोटी बन रही है। तो इसमें एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। और जब फिर एनर्जी कम हो जाती है तो ये फिर इसका मोमेंट भी कम हो जाता है, तो वेवलेंथ भी बढ़ जाती है। ये लेंथ बढ़ गई, यहाँ छोटी छोटी लेंथ है। ओके, तो वेवलेंथ जब लंबी हो गई तो इमिशन होगा, और जब वेवलेंथ छोटी होगी और एब्जॉर्ब होगी तब एक्साइटमेंट होगा। बस इसी प्रिंसिपल पे ये फ्लोरोसेंट इम्यूनोटेक्निक काम करती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी को टैग कर देंगे किसी भी फ्लोरोसेंट डाई के साथ, उसको बोलते हैं फ्लोरोफोर्स। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इमिट करेगा लाइट अपॉन एक्साइटेशन, एक्साइट होने के बाद लाइट इमिट करेगा। ओके, इमिटेड फ्लोरोसेंस अलाउ विजुअलाइजेशन ऑफ एंटीजन लोकेशन। तो वो जो इमिट करी यानी कि लाइट जो बाहर आई वो ही हमको दिखती है, तो वो बताती है लोकेशन को कि यहाँ पे ये टिम टिम कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग हुई है। तो ये एंटीजन इस सेल के अंदर, इस स्पेसिफिक टिश्यू के सेल के अंदर प्रेजेंट है। बस ये था इसका प्रिंसिपल, जो हम जो विजुअलाइज कैसे करेंगे, फ्लोरोसेंट से जो माइक्रोस्कोपी काम करती है उससे। तो ये डाई कौन सी है जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली ये डाई दो है, फ्लूरोसिन और रोडोमाइन। ये दो याद रखनी है कॉमनली यूज होने में। फिर कुछ अदर डाई है जो स्पेसिफिक केसेस के अंदर यूज होती है, वो है फाइको इरिथ्रिन और फाइको बिल्ली प्रोटीन। फाइको है यानी कि प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कॉमनली यूज होने वाली याद रखनी है फ्लोरोसिन और रोडोमाइन। ओके, दो टाइप की इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेक्निक है, एक डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम डाइफा बोल देंगे, इसको आइफा बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो डायरेक्टली, जैसे ये एंटीबॉडी है, इसी के ऊपर हमने फ्लोरोसेंट लगा दिया और यही जाके फिर आगे इस एंटीजन के साथ रिएक्ट कर रही, तो ये डायरेक्टली बाइंड कर जाती है टारगेट एंटीबॉडी से, और सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो एक एंटीबॉडी था साथ यहाँ जाके, मतलब सैंपल नहीं है ये सेल है, यहाँ पे एंटीजन था, इसके साथ में इसने जाके बॉन्डिंग कर ली, बस जिसके ऊपर लेबलिंग थी, बस सिंगल स्टेप प्रोसेस है। सेकेंड में क्या होता है, ये टू स्टेप प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है। तो इसमें हम सेकेंडरी एंटीबॉडी को लेबल करते हैं, प्राइमरी को नहीं करते हैं। तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी फ्लोरोफोर से लेबल है, जो क्या करेगी, जैसे ये एंटीबॉडी है ना, ये वाला पोर्शन एंटीजन से रिएक्ट करता है, पीछे बचता है ये वाला पोर्शन, ये है प्राइमरी, जैसे ये है प्राइमरी एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडी, तो यहाँ पे ये एंटीजन से रिएक्ट किया ये वाला एरिया, तो ये पीछे इसको एफ ए भी बोलते हैं, इसको एफ सी बोलते हैं। एफ सी रीजन से जाके कौन अटैच होगा, सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ अटैच हो जाती है, और इसके ये एंटीजन की जगह फ्लोरोफोर रखेंगे,
तो ये है सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो ऐसे इनका कॉन्जुगेशन है, ये फ्लोरोफोर है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये चमक प्रेजेंट है, ठीक है। अनलेबल प्राइमरी एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन से जाके बाइंड करती है, जैसे मैंने बताया एंटीजन से जाके बाइंड करेगी। फिर सेकेंडरी जो लेबल्ड बॉडी है वो प्राइमरी से जाके यहाँ पे बॉन्डिंग करेगी। बस इतना था। ये क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव है और सिग्नल एम्पलीफिकेशन में हेल्प करती है। ये क्या थी, फास्ट है बट लेस सेंसिटिव है। कोई भी काम जल्दी जल्दी हो रहा है तो हो सकता है उसमें थोड़ी स्पेसिफिसिटी या सेंसिटिविटी या फिर क्लियरिटी कम होती है। और ये सिंगल स्टेप है, तो डबल स्टेप में एक अच्छे से हो जाता है, तो इसमें मोर सेंसिटिविटी दिखने के लिए या मोर सेंसिटिव और सिग्नल ज़्यादा एम्पलीफाई होगा यदि वो एंटीजन से दूर है तो। क्यों, जैसे सिंगल एंटीबॉडी था, इसमें कैसे अंतर क्या है, इसमें क्या था, जैसे ये एंटीबॉडी बाइंडिंग पोर्शन है और ये यहाँ पे हमने लेबल किया था फ्लोरोफोर को और ये एंटीजन से बाइंड कर रही थी, ठीक है। तो इसमें जो क्या बोलते हैं सिग्नलिंग है वो थोड़ी कम है, क्योंकि एक जगह पे बाइंड है फ्लोरोफोर, यहाँ पे दो जगह पे बाइंड है, यानी कि एंटीजन वाले दो पोर्शन है उस पर बाइंड हो गया। ओके, इस वजह से सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो जाता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, डिटेक्शन लोकलाइजेशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन का लोकलाइजेशन कर देते हैं हम कि कहाँ प्रेजेंट है। ये लीवर है, पूरा लीवर तो इन्फेक्ट नहीं है बट ये यहाँ का एरिया इन्फेक्ट है, तो इस पे यहाँ पे ही वो जाके बाइंड करेगा और यहाँ पे ये फ्लोरोफोर शो होगा। तो हम फिर पूरे इस लीवर को डैमेज किए बिना इतना पोर्शन हटा सकते हैं या फिर इसके लिए हम मेडिकेशन कर सकते हैं। बस ये इतनी सिंपल सी है, वाइडली यूज होती है, कहाँ कहाँ होती है और हम इसमें क्या यूज़ करते हैं और लोकलाइजेशन के लिए करते हैं एंटीजन। बस इतना सिंपल सा ये टेक्निक था। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में अभी बता देते रुको कि हमने क्या क्या कर लिया है, आपको बता दिया चाहे तो हमने ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो ऑल इज डन अबाउट इम्यूनो एसे। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला टॉपिक करेंगे, सो बी रेडी। ओके बाय बाय, टाटा।